द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अब ये कहा जा रहा है कि गाजा में लड़ाई लड़ेगी तुर्की, यानी तुर्की अब गाजा में लड़ाई लड़ेगा। ऐसा दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक डगलस मैकग्रेगर है, जो कि एक सेवानिवृत्त अमेरिकी अधिकारी है और वो सैन्य सलाहकार भी हैं। उनका एक बयान आता है, वो एक्स पर पोस्ट करते हैं। उसी पोस्ट को लेकर चर्चा बढ़ गई है। आप देख सकते हैं, वो आपके स्क्रीन पर है वो पोस्ट, जिसमें डगलस मैकग्रेगर ने लिखा है कि तुर्की सोल्जर्स विल इवेंचुअली फाइट इन गाजा। एर्दोगन इज सेंसिटिव टू टाइमिंग, ही हैज मोबिलाइजिंग द कंट्री। मतलब इसका हिंदी रूपांतरण मैं बता रहा हूँ क्या आखिरकार कहना चाह रहे हैं वो, कि डगलस मैकग्रेगर एक सेवानिवृत्त अमेरिकी सेना अधिकारी और सैन्य सलाहकार है। वो ऐसा कहता है। क्या कहता है? वो कहता है कि तुर्की सैनिक अंततः गाजा में लड़ेंगे। एर्दोगन समय के प्रति संवेदनशील हैं, वो देश को संगठित कर रहे हैं। ऐसा होने वाला है, उन्हें नजरअंदाज करना गलती होगी। एर्दोगन मध्य पूर्व में एकमात्र व्यक्ति हैं जो इजराइल का समर्थन कर सकते हैं, विनाश करने में सक्षम है। ये इस तरीके की बात कही जा रही है। मतलब तुर्की में अब तुर्की जो है लड़ाई लड़ सकता है गाजा में, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि एक संवेदनशील व्यक्ति है, वो देश को संगठित कर रहे हैं, इजराइल का समर्थन कर सकते हैं, एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, विनाश करने में सक्षम हैं। मतलब तरह तरह की बातें उनके बारे में कही जा रही हैं। और क्या कुछ कहा गया है, जरा ये भी आप देख लीजिए कि ये प्रबल अमेरिकी इच्छा है कि तुर्की युद्ध करे। मतलब अमेरिका की प्रबल इच्छा है कि तुर्की युद्ध करे। अगर इस परिदृश्य में एर्दोगन युद्ध करते हैं, अगर इस जो स्थिति अभी दिखाई दे रही, जो चीज़ें अभी दिखाई दे रही हैं, इस परिस्थिति में अगर एर्दोगन युद्ध करते हैं तो ये उनके लिए खतरनाक गलती होगी। मतलब अब ये कह रहे हैं कि अगर वो इजराइल के खिलाफ युद्ध करेंगे, इजराइल के मतलब खिलाफत में गाजा की तरफ से लड़ाई लड़ेंगे, तो ये जो है मतलब उनकी खतरनाक गलती होगी। लेकिन ये बहुत संभव है कि तुर्की ने अब तक जो रक्षा उद्योग विकसित किया है वो दम तोड़ देगा। यानी जो तुर्की ने चीज़ें अब तक बनाई हैं, जो अपने रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश के नागरिकों की रक्षा के लिए, वो जो है वो दम तोड़ देगा। दुश्मन बीच रास्ते में है, क्योंकि तुर्की रक्षा के उत्पाद औपनिवेशिक शक्तियों की नज़र में अगर तुर्की को अभी नहीं रोका गया तो भविष्य में इसे रोकना मुश्किल होगा। इसलिए वो चाहते हैं कि वे तुर्की को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करें, तुर्की को दूसरे इराक, सीरिया और लीबिया में बदल दें और एर्दोगन को अंकारा में डाल दें। आप समझिए किस तरीके की मेंटालिटी अमेरिका को लेकर है। और ये कोई और नहीं कह रहा है, बल्कि अमेरिका के एक अधिकारी ही इस बात को कह रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आखिरकार किस तरीके की मतलब चर्चा हो रही है और किस तरीके से इराक और सीरिया में बदलने की बात तुर्की को कही जा रही है। आगे देखिए, आगे क्या कुछ कहा गया है। ये कहा गया है कि यूरोप के बीमार आदमी को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने वाले धर्मनिरपेक्षतावादियों की वाहवाही लूटकर एक उदाहरण बनाया जाना चाहिए। हमें यकीन है कि एर्दोगन इतने मूर्ख नहीं हैं, वो बहुत चतुर हैं और बहुत ही बुद्धिमान हैं और राजनीतिज्ञ भी हैं, बुद्धिमान राजनीतिज्ञ हैं। उन्हें कभी भी सीधे युद्ध में जाने का निर्णय नहीं लेना पड़ेगा। मतलब ये निर्णय नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से वो निर्णय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उससे ज़रूर बेचैनी है। फिर ये सवाल आखिरकार उठ जाता है कि अगर युद्ध होगा, इजराइल और तुर्की में युद्ध हुआ, तो किसे जीत मिलेगी? ये भी अपने आप में सवाल उठ जाता है। इस सवाल का भी जवाब हम तलाश लेते हैं। किस सेना की मतलब किस देश की सेना कितनी ताकतवर है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये हेडलाइन भी है कि तुर्की इजराइल में हुआ युद्ध तो किसे मिलेगी जीत, किस देश की सेना ज़्यादा ताकतवर। यहाँ जानिए देशों के हथियारों की हर डिटेल्स। तो अब चलिए बढ़ते हैं आगे। मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही, मगर तुर्की की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि इजराइल को चेतावनी दी जा रही है वो युद्ध को रोक दे। गाजा पट्टी पर हो रही इजरायली एयर स्ट्राइक में अब तक 9,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इजराइल पर आरोप है कि उसने गाजा में हमास को खत्म करने के नाम पर अस्पतालों और स्कूलों में बमबारी की है, जिसकी वजह से मासूम लोग मारे गए हैं। मासूम लोगों की तबाही का मंजर लाने का काम इजराइल के द्वारा किया गया है। यही वजह है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन की तरफ से लगातार इजराइल पर गाजा के नरसंहार का आरोप लगाया गया है। तुर्की में लोग इजराइल के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इन दिनों मिडिल ईस्ट में तुर्की और इजराइल के बीच एकदम तनातनी वाला माहौल है।
ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर दोनों देशों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। इजराइल के एक्टिव सैनिकों की अगर संख्या की हम बात करें तो इनके पास 1,73,000 हैं। वहीं अगर जबकि तुर्की के पास एक्टिव संख्या की बात करें तो तुर्की के पास 4,25,000, यानी संख्या ज्यादा है। इधर 1,73,000 है तो इधर 4,25,000 है। इस तरह से एक्टिव सैनिकों के मामले में तुर्की इजराइल के आगे खड़ा होता है, यानी उसके पॉइंट्स ज्यादा हैं। लेकिन जब बात रिजर्व सैनिकों की आती है तो इसमें इजराइल तुर्की को पछाड़ता हुआ नजर आता है। इजराइल में रिजर्व सैनिक 4,65,000 है, जबकि तुर्की में सिर्फ 2 लाख सैनिक ही रिजर्व में हैं। यानी रिजर्व सैनिकों की जब बात आती है थोड़ा सा तुर्की पीछे जाता है, नहीं तो बाकी तुर्की तो आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। अब हवाई ताकत दोनों देशों कैसी है ये भी जरा समझ लेते हैं। इजरायली सेना के पास 241 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इजराइल के पास, जबकि तुर्की के वायुसेना के बेड़े की इनकी संख्या जो है वो 205 है। लेकिन आप जानते हैं कि फाइटर एयरक्राफ्ट तो इतने हैं, कितने उड़ाए गए हमास के द्वारा ये भी जरा आप समझ लीजिए। ट्रांसपोर्ट विमानों की संख्या इजराइल में 15 है, जबकि तुर्की इस मामले में काफी आगे खड़ा है क्योंकि उसके पास 83 ट्रांसपोर्ट विमान हैं। वहीं अगर बात ट्रेनी विमानों करें तो इजराइल के पास 153, जबकि तुर्की के पास 270 विमान हैं। इसके अलावा इजराइल के बेड़े में 126 हेलीकॉप्टर और 48 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि तुर्की के पास 478 हेलीकॉप्टर्स और 110 अटैक हेलीकॉप्टर का बेड़ा है। यहां भी तुर्की बाजी मार जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि तुर्की की ताकत किस कदर ज्यादा है इजराइल से। अब जमीनी हमले में अगर युद्ध होता है तो जमीनी शक्ति किसके पास ज्यादा है, यह भी समझना जरूरी है। टैंकों की संख्या के मामले में इजराइल और तुर्की लगभग एक जैसी ताकत रखते हैं। इजराइल के पास 2200 टैंक हैं, जबकि तुर्की के टैंकों की संख्या 2229 है। यहां भी तुर्की आगे है। आर्म्ड व्हीकल के मामले में तुर्की इजराइल से मीलों आगे है। इजराइल के पास जहां 56,290 आर्म्ड व्हीकल हैं, जबकि तुर्की के बेड़े में इनकी संख्या 1,12,476 है। इजराइल की सेना के पास 650 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की ताकत है, मगर तुर्की के पास इसकी लगभग 2 गुना संख्या है। उसके पास 1,038 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। तो ये ताकत आप समझ सकते हैं, मगर तुर्की किस तरीके से 2 गुना ताकत रख रहा है इजराइल से। अब पनडुब्बी की बात कर लेते हैं। इजराइल के पास 5 पनडुब्बी है, जबकि तुर्की की सेना के पास 12 पनडुब्बियां मौजूद हैं। तुर्की की नौसेना के पास 16 फ्रिगेट हैं, जबकि इजराइल के पास ऐसा कोई भी जहाज नहीं है। हालांकि पेट्रोलिंग जहाजों के मामले में इजराइल आगे है, उसके पास 46 पेट्रोलिंग जहाज, जबकि तुर्की के पास 36 ही हैं। कुछ मसलों में 2-3 मसलों में भले ही तुर्की थोड़ा बहुत पीछे है, लेकिन अगर बात करें हम तुर्की के चीज़ों को तो तुर्की आगे नजर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर युद्ध होता है तो क्या कुछ स्थितियां बनेंगी और किस तरीके से लगातार समाधान निकालने की बात भी कही जा रही है। बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन तुर्की का जो रिएक्शन है और तुर्की के बारे में जो बातें कही जा रही है, अगर तुर्की गाजा की तरफ से युद्ध करता हुआ नजर आता है तो मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।